जागबलिक जी कहते हैं कि जब से राम जी अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार किया है, अब तीन ताप से ही जीव ग्रसित होते हैं, या तो दैवीय प्रकोप अथवा दैहिक शरीर में कोई न कोई व्याधियां अथवा भौतिक प्रकृति का मान, अचानक अकाल, दुर्भिक्ष, तो तीन से जीव परेशान होते हैं। लेकिन अयोध्या में जब राम जी राजा के रूप में उस सिंहासन को स्वीकार किया तो राम राज्य नहीं काहू व्यापा, न वहां दैहिक न दैविक न भौतिक, सब, न कोई रोगी होता है, न किसी की अल्पायु में मृत्यु होती है, किसी से किसी को वैर नहीं, वैर न कर काहूषण कोई संप्रेम, किसी से ईर्ष्या नहीं। सारी प्रकृति जो सीमा थी अयोध्या की, कौशल खंड बड़ा विशाल उसकी सीमा थी, सब प्रसन्न है, कोई दरिद्र नहीं है न कोई दुखी है, किसी को अन्न का अभाव नहीं। अपने शासन काल में श्री रघुनाथ जी ने एक नहीं लगभग सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण किया। जब राम जी अयोध्या के राजा अश्वमेध यज्ञ समय पाकर के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम जी के जो दो पुत्र हुए लव और कुश, उनका नाम पड़ा। श्री लक्ष्मण जी के जो दो पुत्र हुए चित्रांगद और चंद्रकेतु, ये दो पुत्रों की प्राप्ति लक्ष्मण जी को। श्री भरत जी के दो पुत्र हुए, श्री तारक्ष और तक्ष, ये दो पुत्र श्री भरत जी को प्राप्त हुआ। और उसी कड़ी में अनुज श्री शत्रुघ्न जी को भी दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, सुबाहु और सूरसेन, जो सूरसेन श्री मथुरा नरेश बनाए गए। दो पुत्रों की प्राप्ति हुई चारों भाइयों। व्यवस्था देखो, प्रातः